देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसमें से एक चीज़ है कार्यकर्ताओं की राय जानना। बाकी कई फैक्टर और होते हैं जिन पर पार्टी को मंथन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, उसके अनुरूप केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। इन सारी प्रक्रियाओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कार्यकर्ताओं की राय जानना। तो ये हमारी प्रक्रिया है, हमेशा हम करते आ रहे हैं, इस बार भी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पर्यवेक्षक जा रहे हैं विधानसभाओं में, वहाँ कार्यकर्ताओं की राय लेकर के वो प्रदेश को आएंगे। प्रदेश में उस राय के आधार पे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। इसका इतना ही काम है। आपने लोबिन जी को बोरियो से ज्वाइन कराया, बोरियो से पर्यवेक्षक भी भेज रहे हैं, सरायकेला से, तो ऐसे कई सीटें हैं जहां पे ऑलरेडी मैच फिक्स्ड है। देखिए, कार्यकर्ताओं की राय सभी विधानसभाओं पे हम लेते हैं, ये हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। वहाँ कई बार कई चीज़ें ऐसी निकल के आ जाती हैं जिस पर पार्टी को थोड़ा हटके भी विचार करना पड़ता है। ऐसा देश भर में कई बार हुआ है कि कार्यकर्ताओं की राय को बहुत महत्व दिया गया है। तो कार्यकर्ताओं की राय हमारे लिए हमेशा से बड़ी महत्वपूर्ण रहती है और किसी भी परिस्थिति में वो राय हल्की नहीं होती, उसका बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा। कई सांसद अपने बेटे को, कई सांसद अपनी पत्नियों को, इस तरीके से कई विधायक भी चाह रहे हैं कि मेरे भाई को टिकट मिले, तो क्या ये देखने को मिलेगा कि जिनको लोकसभा में मिला उन्हीं परिवार से कोई ना कोई उम्मीदवार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का मैंने पहले ही बताया, कई चीज़ों को ध्यान में रख के केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। उसमें कार्यकर्ताओं की राय है, अन्य कई फैक्टर हैं। हमारे यहाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ, हमारे यहाँ इस आधार पे किसी को टिकट नहीं दिए जाते कि वो किसी का बेटा या बहू है। सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार हमारे यहाँ होता है टिकट देने का, वो है जीतने वाला प्रत्याशी। और जो प्रत्याशी सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जीतने की जिसके सर्वाधिक संभावना होती है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसी को प्रत्याशी बनाता है। और जहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साधारणतः अन्य दलों के तुलना में आप देखेंगे वो सिंबल को ही प्रत्याशी, हमारा एक ही प्रत्याशी होता है कमल। कमल के अलावा कोई न व्यक्ति को हम जानते हैं न किसी को जानते हैं। साधारणतः कमल को ही प्रत्याशी मान के हम चुनाव में जाते हैं। ये कोई तय किया है कि प्रत्याशी इतना एज से ऊपर नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई इसके लिए थंब रूल नहीं है। ये व्यक्ति की सक्रियता, शारीरिक जो दक्षता या शारीरिक क्षमता, उसके आधार पर चीज़ें तय होती हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।